प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी इच्छा हुई कि मैंने जो ऑर्गन बजाना और म्यूजिक सीखा है तो आपको भी सिखाऊं। तो ये तो है ऑर्गन, इसको कैसे बजाएं, इसको बजाने का और इसके अनुसार गाने का जो तरीका है सो मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। इसके कई लेसन्स होंगे। आज हम पहला लेसन शुरू कर रहे हैं। दिस इज लेसन 1, पहला पाठ। इस प्रकार से हम एक सीरीज, हम बहुत सा पाठ करेंगे इस रीति से, तब आप समझेंगे। और करीब 6 या 7 लेसन होते होते अगर आप इस मेरे साथ में रहेंगे तो आप बजाना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, तो ये लेसन 1 याद रखें। हम आज जो बता रहे हैं इसमें 2 पद्धति हैं, 2 सिस्टम है म्यूजिक का। और दोनों सिस्टम एक प्रकार से आप जानते होंगे। तो एक ये सिस्टम ये है, जिसको हम बोलते हैं टॉनिक सोल्फा, है ना। इस सिस्टम का नाम है टॉनिक सोल्फा। ये जैसे कि हिंदी में सारे गामा पादा निसा होता है, तो उसी को हम डो रे मी फा सो ला टी डो करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, यही 8 नोट है। और इसी को हम, लेकिन सारे गामा ना बोलकर हम डो रे मी फा के रूप में हम इसको करेंगे, क्योंकि इसमें तो हमने इसी को सीखा है, इसलिए हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो ये, और इसका नाम याद रखें, इसको हम टॉनिक सोल्फा बोलते हैं। और एक सिस्टम है जो कि सादा अधिकांश लोग जानते हैं, और ये है ये तरीका। इस तरीके है लाइन, 5 लाइन वाला, और उसमें ये डॉट्स रहते हैं, गोल रहते हैं। ये हर एक का नाम रहता है, ई जी बी डी एफ। उसी रीति से स्पेस में भी नाम रहता है, एफ ए सी इत्यादि। तो हम ये चीज हम अभी नहीं बढ़ाएंगे। इसका नाम होता है स्टाफ नोटेशन। तो 2 सिस्टम है जिसमें कि गाना हम लोग का होता है। पहला तो हम बताएं टॉनिक सोल्फा। दूसरा सिस्टम ये है जिसको कि आपने देखा होगा, इसमें 5 लाइन है। हर एक लाइन का नाम है, जो जैसे हमने लिख दिया है ई जी बी डी एफ, उसी रीति से दोनों लाइन के बीच में भी नाम है उसका, एफ ए सी ई। खैर ये तो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा। अगर ये सीखने के लिए इसके बाद हम उसमें आ सकते हैं। अभी हम टॉनिक सोल्फा सीखेंगे। ये टॉनिक सोल्फा जैसे कि सारे गामा पादा निसा के स्थान पर हम डो रे मी फा सो ला टी डो करते हैं। इसके नीचे और भी है, फिर यही चीज उतर आएगा, डो टी ला सो फा मी रे डो हुआ। उसके नीचे फिर डो टी ला सो फा मी रे डो, फिर नीचे भी उसी रीति से इधर से डो रे मी फा और ऊंचा जाता है। तो खैर पहला लेसन है। इस पहले लेसन में हम अधिक नहीं बताएंगे। पहला लेसन में हम इतना ही बताना चाहेंगे कि इसको नंबर 1 है कि ये कैसा इसको उच्चारण करना है, सो है हिंदी में लिख दिए हैं। और हमारा म्यूजिक इस तरह से होगा, है ना। ये तो सीखने के लिए दे दिए हैं, लेकिन असल में इसको देख करके ये बोलना है, डो रे मी फा सो ला टी डो। तो आपको याद करना है, डो रे मी फा सो ला टी डो, डो टी ला सो फा मी रे डो, ये सीखना है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए हम इसको, हम अभी यहां से डो 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 रे मी फा सो ला टी डो, इस प्रकार से गाते हैं। डो टी ला सो फा मी रे डो। तो यार पहला लेसन का ये
मुख्य है। अब यहाँ पर देखें, जो ये ऑर्गन है उसी को हमने यहाँ बनाया है ना। तो ये 2 काला है, 2 काला 3 काला, 2 काला 3 काला, है ना। अभी इतना ही समझिए, ये 2 काला 3 काला, 2 काला 3 काला। तो हर 2 काला के पहले, हर 2 काला के पहले इसको सी बोलते हैं। इसका नाम है सी। 2 काला के बीच के पहले ये सी है। और सी डी ई एफ जी, है ना, सी डी ई एफ जी। तो बस इसी के आधार पर है। तो 2 काला के पहले याद करना वो जो सी है, सी डी ई एफ जी, इतनी। उसके बाद फिर ए बी सी। ये नाम कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा रहेगा, ये नाम हमेशा यही होगा। लेकिन जो डोरे मी फा है ये यहाँ पर बदलता ही रहेगा। इसलिए ये तो पहले इसको भी आप याद कर लेना होगा कि पहचान लीजिए कि कौन सा डी है, कौन सा ई है, एफ किधर है, इसका नाम क्या है। ये सब नाम ये हमेशा परमानेंट है, ये नहीं बदलता है। ठीक है। अब आज का आखिरी बात हम इतनी ही बताएंगे कि मुखस्त करें, लर्न इट बाय हार्ट। वो क्या करना है, डो रे मी फा सोला टी डो, डो टी ला सो फा मी रे डो। बस इतने ही पहले रटना, इतना कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो आपको हम तब सेकंड लेसन में हम दूसरा दिन देंगे। तो पहला लेसन में यही है, इसको याद करने का कोशिश करिए। डो रे मी फा, डो रे मी फा सो ला टी डो, डो टी ला सो फा मी रे डो। बस आप जैसा हमने लिख दिया इसी को मुखस्त करना, ताकि आप सिलसिलेवार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपका सीख लेंगे। इतना हो जाने के बाद तब से दूसरी बार जब हम लेसन करेंगे तब हम उसमें आपको इसको रिपीट करके फिर हम दूसरा लेसन में आएंगे। और उस लेसन के बाद 3-4 लेसन होते तब आप बजाना शुरू कर देंगे। केवल ध्यान से याद करके रखिए बस। थैंक यू। आज इतना ही। तो सीखने के दौरान में आज तो पहला लेसन हमने दिया, और जब आप करीब करीब 10-12 लेसन आते आते आप भी हमारी तरह बजाना आरंभ कर देंगे। तो ये इसको कैसियो है, आप जानते हैं, और इसको पियानो एक्कॉर्डियन बोलते हैं। बहुत लोग शायद नहीं जानते थे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये इसी रीति से यहाँ ये कैसियो की तरह यहाँ भी है, ये भी वैसे ही है। तो अभी हम सुने एक गीत है जो हम लोग बहुत चाव से गाते हैं चर्चेस में, वो है यीशु क्या ही प्यारा मित्र, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, बहुत सुंदर गीत है, उसके बोल भी अच्छे हैं, और एक भक्तिपूर्ण गीत है। और इसके विषय में आप विनीता है बजाएगी गाएगी, तो आपको थोड़ा सा बता देती है। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहने हार, इस गाना को हम गाएंगे। यीशु ने कहा, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जो मेरी आज्ञा है, जो तुम तो मेरे मित्र ठहरोगे। यूहन्ना 14 उसका 15 पद में कहता है। हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम यीशु के मित्र ठहरे, और एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा हम ख्रिस्त यीशु में एक दूसरे के मित्र भी हैं। उसकी मित्रता का वर्णन हम पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 पद में हम पाते हैं। लिखा है, उसने क्रूस पर स्वयं अपनी देह में हमारे पापों का भार वहन किया। इसलिए हम गाते हैं, यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहने हार। उसके विषय में यह भी लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। उसने यह भी कहा है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
कितना अच्छा मित्र है वह। इसलिए तो हम गाते हैं, सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभालने हाथ। आइए हम इस गीत के द्वारा जीवन की सारी बातों को प्रभु को हम बताएं।